हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि हम लोग कक्षा 9 के डॉक्टर मनोहर रे की किताब से पूरे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा ना। तो चलिए, तो समय न गवाते हुए प्रश्नावली पहले का एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। डॉक्टर मनोहर रे की किताब से हम करेंगे सॉल्व। तो क्या करेंगे मेरे भाई कि ये क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे शो करेगा, उसको यहाँ से एक एक चीज देखते जाइए, मिलाते जाइए, बढ़िया से दिखाई देगा। और यहाँ क्वेश्चन अगर हम बोर्ड पे लिखें तो समय लगेगा ज़्यादा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को स्क्रीन पे शो करते हैं और ये हम पढ़ेंगे, आप एक एक चीज मिलाते रहिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि 20 और 40 के बीच ना, 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। तो सबसे पहले करेंगे हल करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में हल लिख दीजिए 20 से 40 तक समस्त समधन पूर्णांक ना, समधन पूर्णांक। तो सम संख्या क्या होती है ये भी लिख लीजिए। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या देखिए, सम संख्या आपको मालूम है कि 2 4 6 8 10 ना, 2 4 6 8 10 ऐसे संख्या जो 2 से कटती हैं वो सब क्या होती है? सम संख्या होती है। और जो 2 से नहीं कटती है वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या को भी लिख लीजिए, विषम संख्या। विषम संख्या में भाई क्या होता है? 1 3 5 7 9 ऐसे सब ना क्या हो जाएगी क्या? विषम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। लेकिन हमें क्या बताना है कि 20 से 40 तक की समधन पूर्णांक सम रहना चाहिए। ठीक, चलिए तो आपको समझ में आ गया कि समधन पूर्णांक क्या होता है, विषम धन पूर्णांक क्या होता है। तो अब इसको हम पहले नंबर क्वेश्चन को करते हैं 20। हल नंबर यहाँ पे कर देते हैं 22 24 26 28 30 32 34 36 और 38। ये हमारा 20 के और 40 के बीच में समस्त समधन पूर्णांक हो गए। ठीक मेरे दोस्त, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है बारी, इसके साथ इसको लगा रहे हैं ना। तो इसको क्वेश्चन को देखते रहिए, देखिए ध्यान से समझते रहिए। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। क्या करना है? अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है 1 से 10 के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1 से 10 तक समस्त अभाज्य धन पूर्णांक। ठीक है, हमें बताना है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक कितने होंगे। तो पहले हल में लिख दीजिए कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। 1 से 10 तक तो कौन से बताइए? देखिए 2 हो जाएगा। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जो अपने से कटे, स्वयं से कटे और 1 से कटे, बस वही होती है अभाज्य संख्या। तो देखिए 2 1 तो लेंगे नहीं, 1 क्योंकि 1 और 10 के बीच का ही लेना है हमें। 1 और 10 के बीच का लेना है। तो 2 3 5 7 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 लेंगे तो 3 से कट जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? 9 नहीं लेंगे। ये अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी ना। तो हमें अभाज्य लेना है कि जो कटे ना। तो यहाँ देखिए 3 2 3 5 7 और यहाँ देखिए तो और ज्यादा हो जाएगी, तो 11 होगा। तो ये हमको क्या 1 से 10 के ही बीच में लेना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर भाई, तीसरा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको मिलाते रहिए कि 2a प्लस 1 का कर्मानुयायी पूर्णांक बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करेंगे हम लोग कि 2 देखिए 2a प्लस 1 का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का हल है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा का हल और 2a प्लस 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक ना। देखिए 2a प्लस 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक क्या हो जाएगा? इसमें क्रमानुयायी मतलब पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या है उससे एक ज्यादा। 4 है तो एक ज्यादा 5 है तो एक ज्यादा 6 है तो एक ज्यादा 7, ऐसे एक संख्या उसमें जोड़ देंगे तो वही हो जाएगी, कर्म की बातें आगे हो जाएगी। ठीक है, 2a प्लस 1 है, लेकिन प्लस 1 और कर दें तो हमारा ये संख्या क्या बन जाएगी? 2a। देखिए 1 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा। तो ये हमारा कर्म मानुयायी संख्या क्या हो गई 2a प्लस का 2 ये हो गई। ठीक, समझ में आया मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए इसको किया जाए पहले रफ, इसको किया जाए रफ, इसको करते हैं रफ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा को आपको पढ़ के स्क्रीन पर शो करा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन को देखते रहिए, मिलाते रहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है देखिए, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए ना। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम समझ रहे हैं आप? चलिए ठीक है, कैसे बताएंगे हम। क्वेश्चन नंबर चौथा का हल कर देते हैं। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ठीक है ना। योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे कि 2/3 प्लस का a इक्वल टू 0। ये कोई नंबर है जो हम ले लिए अचर पद है ना। एक हम कह सकते हैं कि a यहाँ पे ब्रैकेट में बना दीजिएगा, ये अचर पद है। अचर पद है, ठीक ना। अचर है, अचर पद नहीं लिखिए, अचर है बस लिखिए अचर है। क्या एक क्या है, ये एक अचर है। ठीक, अब देखिए जब भी योगात्मक हो या ऋणात्मक हो, या योगात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो हम उसके कितने 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। अगर वही गुणा आ जाए और भाग आ जाए तो हम 1 के बराबर करेंगे। तो अभी इसमें क्या है, योगात्मक है, योगात्मक का क्यों कराना है, तो हम 0 के बराबर करेंगे। अब गुणा आ जाए तो 1 के बराबर करेंगे। चलिए आगे, तो एक यही है, इसको इधर भेजेंगे ना, ये प्लस में है, ये क्या है प्लस में है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 2/3 ये क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा 2/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 5वां स्क्रीन में आप ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। देखिए -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। -5 का क्या करना है, गुणात्मक। देखिए अभी बताना है योगात्मक के लिए, अगर योगात्मक हो या ऋणात्मक हो तो हम 0 के बराबर करेंगे। अभी हमारा क्या हो गया कि गुणात्मक आ गया, गुणात्मक या भाग आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा कि हम लोग 1 के बराबर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां का हल लिख देते हैं। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए -5 का ये 5 है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये -5 गुणे a कर दिए। a हमारा क्या है, अचर पद है। ठीक, अचर राशि है, अचर राशि कर सकते हैं। अब भाई ये अचर राशि है, और यहाँ पे हम कहे हैं कि गुणा अगर ले चाहे भाग ले 1 के बराबर कहेंगे। अगर योग हो या ऋणात्मक, योगात्मक हो या ऋणात्मक हो तो हम 0 के बराबर करेंगे। यहाँ अगर गुणात्मक है तो 1 के बराबर। ठीक, ये अचर राशि। ठीक, अभी ये गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। अगर ये भाग में है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अगर इधर जोड़ है तो उस साइड जाएगा तो क्या होता है, घटान हो जाता है। ये घटाना हो जाता है। अगर घटाना है तो उस साइड जाएगा तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, पक्षांतर किया जाता है। ठीक, अब ये गुणा है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 1/5 ये माइनस। ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6वां, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए, देखते रहिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6वां मेरे भाई देखिए, अब आ गया फिर से p प्लस q और q माइनस p माइनस q, p प्लस q और p माइनस q के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या करना है कि योगात्मक प्रतिलोम बताना है फिर से। तो आज इसको फिर से सॉल्व कर दिया जाए। इसको करते हैं रफ ना, योगात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 6वां का हल करेंगे। तो ये क्या है कि p प्लस q और p माइनस q के योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है भाई, समझ में आया। देखिए
P प्लस Q और P माइनस Q का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम अभी आपको बताया है, क्वेश्चन कराया है, कैसे करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। P प्लस Q को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक, अब प्लस करिए A, अगर योगात्मक है तो हम क्या है कि 0 के बराबर कर लेंगे, 0 के बराबर कर दिए। अब देखिए इस साइड को उधर भेज रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा बगल में अपना लिख भी दीजिएगा, A अचर राशि है, अचर राशि है, अचर राशि है, ठीक, अचर राशि है। अब देखिए ये को इस साइड में छोड़िए, बाकी सबको उस साइड भेजिए, तो इधर क्या है प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे क्या माइनस लगा दीजिए ब्रैकेट के अंदर, बस P प्लस Q इक्वल टू, बस ये हो गया ना। तो अगर हम चाहें तो माइनस अंदर का मल्टीप्लाई भी कर दें, नहीं तो इतना ही आंसर में दिया है किताब में, तो इतना ही पे छोड़ देंगे। अब देखिए इसका भी कर देते हैं, P माइनस Q ब्रैकेट में प्लस A इक्वल टू 0, 0 कर देंगे ना, 0 कर देंगे, योगात्मक बोला है इसलिए प्लस, अगर ऋणात्मक बोलता तो यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है, लेकिन योगात्मक का मतलब होता है प्लस, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, तो ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो देखिए ए का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में P माइनस का Q, ये हमारा आंसर होगा। ये देखिए ये वाला ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं और ये वाला हमारा क्या हुआ उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट छठवां, तो क्वेश्चन नंबर 7वां की है बारी, नहीं करेंगे कोई इसके साथ यार। तो क्वेश्चन नंबर 7वां मेरे भाई क्या है कि x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए जो ये वैल्यू दिया है 5 गुणे ब्रैकेट में दिया है 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य है। हमें जब पूछ रहा है कि वो x की जगह पे हम क्या रखें कि दोनों बराबर हो जाए। चलिए आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 7वां मेरे भाई आप नोट्स करते रहिए, एक एक वीडियो बना के रोक रोक के लिखना है तो रोक के लिखिए, या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां, तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, x के किस मान के लिए ये कथन सत्य है। तो बस देखिए हम कैसे लिखेंगे, हल लिखिए डायरेक्ट, हल लिखिए 5 गुणे 3 गुणे 2, ये ब्रैकेट बनाया है, और इधर कितना हो गया 5 गुणे 3 गुणे 2 ना, ये गुणे x, सॉरी गुणे x, बस। अब हमें x के किस मान के लिए सत्य है ये बताना है, तो अब फिर करेंगे क्या, तो इसका देखिए बाकी सब नंबर को इधर भेज देते हैं डिवाइड में, x का वैल्यू जो आएगा हमारा उसी मान के लिए क्या होगा वो कथन सत्य होगा। तो ये 5 गुणे 3 गुणे 2 यहाँ पहले से ही है, और ये इस नंबर को हम इस साइड भेज देते हैं, ये गुणा में है, इस समय देखिए किस में है, ये किस में क्या है गुणा में है, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइड होने आ गया 5 गुणे 3, इस साइड क्या है x है, x का वैल्यू बताना है कि जो वैल्यू आएगा वो उसी मान के लिए हमारा क्या होगा सत्य होगा। तब 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, आ गया 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू आ गया 2, तब x बराबर 2 के लिए मान सकते हैं। बस कंप्लीट हो गया, ये 7वां नंबर पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर पे, तो क्वेश्चन नंबर 8वां को देखते हैं, एक एक चीज समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज प्रतिलोम हो ना। चलिए आ जाइए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिए, स्क्रीन पे मिलाते रहिए, इसको किया जाए रफ मिटाया जाए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर है 8वां, सबसे पहले देखिए आप पूर्णांक समझिए, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक देखिए मेरे भाई, पूर्णांक क्या होता है कि यहाँ आप लिखिए 0, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 4, ऐसे ऐसे करते करते अनंत तक चले जाएंगे, लेकिन ये क्या होगी प्लस में अनंत होगी। इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में ऐसे अनंत तक, माइनस में अनंत तक। तो बात समझे, ये हमारी पूर्णांक है जो कि 0 भी यहाँ पे 0 है, 0 भी रहे और ये धनात्मक पूर्णांक भी रहे और ऋणात्मक पूर्णांक भी रहे, तो ये हमारा पूर्णांक रहता है, ठीक ना, पूर्णांक रहता है। तो भाई पूर्णांक है, अब जब समझिए, लेकिन हमसे ये क्वेश्चन नंबर 8वां में ये बोला है कि ऐसी कौन सी जो संख्या है जो स्वयं की योज प्रतिलोम है, सेम उल्टा एकदम वही है ना, प्लस माइनस कुछ भी करें तो चेंज ना हो ना। तो यहाँ देखिए 0 है
तो जीरो जीरो ही है, एक ऐसी संख्या है भाई कि अगर हम जीरो में जीरो ही करेंगे तो जीरो ही रहेगा, प्लस में करें या माइनस में करेंगे जीरो ही रहेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जीरो। जीरो ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा, जीरो जो स्वयं की जीरो जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है। ठीक भाई, ऐसे लिख दिए। 8वां नंबर कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर है 9वां को किया जाए सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां को ध्यान से देखते हैं, हम 9 को सॉल्व करें। यदि a एक समधन पूर्णांक है, a एक समधन पूर्णांक, सम इवन नंबर 2 4 6 8 ऐसे समधन पूर्णांक, तो बताइए कि संख्या जो ये दिया है ब्रैकेट में a-1 और ब्रैकेट में a+1 सम है अथवा विषम है। हमेशा सम बोल रहा है कि सम होगा कि विषम होगा, हमें बताइए। चलिए ये कोई बात की दिक्कत नहीं है जी, बता दिया जाए ऐसे जैसे पूछ रहा है तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बारूद क्रम का इस क्वेश्चनों को देखिए कैसे। तो माना a एक समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक, धन पूर्णांक। ये समधन पूर्णांक का मतलब क्या है? 2 4 6 8 ऐसे नहीं लेंगे कोई भी संख्या, ठीक ना। 2 4 6 8 ऐसे कोई संख्या हम लोग ले लेंगे जो सम हो। सम का मतलब कि इवन नंबर 2 4 6 8 ऐसे अलग तो हो जाएगा, कोई बात दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमसे ये दिया है करने के लिए संख्या में कि a-1 और a+1 इसमें रख के हमें बताना है कि सम होगा कि विषम होगा। तो a का मान पहले 2 ना, तो a का मान a बराबर 2 रखने पर ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस का 1 और यहाँ पे क्या पीछे प्लस नहीं है, हाँ पूरा है, बस कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे पूरा में यहाँ लिखिए 2 + 1, ठीक। अब कर देते हैं तो 2 में से 1 है 1, अब पूरा हो जाएगा ये कुछ नहीं है तो क्या पूरा रहता है। यहाँ पे करेंगे तो कितना 3, ये तो आ गया 3 आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। एक और चेक करते हैं यहाँ पे a बराबर 4 रखने पर कोई बात की दिक्कत नहीं है, रखते हैं यहाँ पे a-1 अब ब्रैकेट में a+1, ठीक। यहाँ पे 4 रखिए, 4 - 1 और यहाँ रखिए 4+1, तो ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 5, ये 3 बचे 15। और फिर 3 आया 15 आया, एक और चेक कर लेंगे तो हमारा काम बढ़िया जाएगा। हम जान जाएंगे कि मेरे भाई क्या है, कि सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। इसी तरह अभी तो विषम आया, एक और चेक कर लिया जाए। a बराबर 6 रखने पर, a बराबर 6 रखने पर a-1 एक ब्रैकेट में a+1 6 - 1 एक ब्रैकेट में रखेंगे कितना 6 + 1, ठीक है ना। अब देखिए इसको घटा देते हैं कितना हो गया 5, इसको कर देंगे कितना हो जाएगा 7 7 × 5 = 35। ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। तो लिख देंगे ऐसे अतः 3 15 35 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। ओके कंप्लीट मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर 9वां भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले देख ले कि वीडियो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर रहा है। हाँ नीचे सही से दिखाई दे रहा है। 19 मिनट का ये वीडियो बन गया। ये क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 9 भी कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन ना लिख रहे, अब स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 को शो करेगा, आप ध्यान से देखते रहिए, ध्यान समझते रहिए, काम तैयार आ जाएगा बस। चलिए गुड। स्मार्ट बोर्ड मेरे भाई, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन ये हम लोग को जितना है उतना में ही काम कंप्लीट कर देंगे ना। कैसा भी है तो क्या कंप्लीट करना है। ये चलिए चौक ले लिया जाए, कुछ चौक ले लेते हैं मेरे भाई। चौक ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर खाली लिखिए 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, समझिए क्वेश्चन को समझिए। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा पर क्या करना है 5 और 7 का योग लिखना है।
कोई बात नहीं, ये संख्या रेखा तो हम जानते हैं, बचपन से ही सिखाए हैं मेरी मैडम जी ने। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, ये संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा हम क्या कर सकते हैं कि 0 से चलती है, दोनों ही धनात्मक है तो 0। हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 और 7 का संख्या रेखा, संख्या रेखा, ठीक, संख्या रेखा 5 और 7 का संख्या रेखा। देखिए तो 5 और 7 का संख्या रेखा कैसे करते हैं, 0 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ना, यहाँ तक क्या, और बाकी सब तो हो जाएगा, कोई बात दिक्कत नहीं है ना। यहीं तक हम बना देते हैं, यहाँ तक तीर लगा देते हैं, ऐसे हो गया, ओके, हमारा यहीं तक रहेगा, कोई बात दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए 5 और 7, अरे भैया 7 भूल गए यहाँ पे, 5 और 7 का बताना है, 5 और 7 का संख्या रेखा बताना है, ठीक। यहाँ से लेते हैं, यहाँ से ऐसे हमारा 5 हो गया ना, 5 और 7 और बताइए 5 और 7 का योग संख्या रेखा बताना है ना, 5 और 7 का योग लिखिए, तो 5 और 7 का योग संख्या रेखा, योग 5 और 7 का संख्या रेखा पर योग, ठीक। चलिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 5 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 7 और बढ़ाइए, देखिए 1 2 3 4 5 बढ़ा दिए, अब 7 और बढ़ाइए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 से बढ़ा दिए, कितना हो गया, 8 हो गया, हो गया। तो आप कैसे लिखेंगे, 5 + 7 = 12, ये हमने दिखा दिया संख्या रेखा पर शो करके कि हमारा कैसे ऐसे बना के, अब थोड़ा सा ऐसा तीर बना दीजिएगा, बस आपका हो गया कि हम संख्या रेखा पर शो कर दिए, 12 तक पहुंच रहा है, हो गया ना। चलिए कंप्लीट है, ये क्वेश्चन नंबर 10वां भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर की बारी है, 11 नंबर को भी सॉल्व कर देते हैं, पूरा एक्सरसाइज इसको सॉल्व कर देते हैं क्या, पूरा इसको क्वेश्चन को ही एक्सरसाइज इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली चलेगी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 11 है, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, इसको देखते रहिए, समझते रहिए, एक एक चीज ध्यान से बढ़िया से मिलाते रहिए। देखिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन है, कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, ये बताना है। जो निम्नलिखित दिया ना, नीचे लाइन में दिखाई दे रहा होगा कि और ABC में से हमको पढ़ना है, ए पढ़ना है, बी पढ़ना है, सी पढ़ना है, और कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है वो बताना है, ठीक। देखिए तो पहला नंबर ए वाला, तो ए वाला को पढ़ रहे हैं कि 2 धन अभाज्य पूर्णांक का गुणन, 2 धन अभाज्य पूर्णांक का गुणन सदैव अभाज्य होता है। आ जाइए क्या साफ कर रहे हैं, इनको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन ये हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 11 नंबर में 11 नंबर को सॉल्व करेंगे। 11 नंबर में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का है ए कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। माना धन अभाज्य पूर्णांक, धन अभाज्य पूर्णांक देखिए भाई, माना धन अभाज्य पूर्णांक, ठीक। तो क्या अभाज्य पूर्णांक से करना मतलब देखने के लिए कि 2 हो गया और 3 हो गया, 5 हो गया, बस और ले लें 7 ले लें, ऐसे ऐसे हो जाएगा, कोई बात की दिक्कत नहीं है ना। तो हमको क्या करना है, ये बता रहा है ना कि हमसे उसका गुणा करने को सदैव अभाज्य ही आए, ये हमसे बताना है कि 2 अभाज्य थे। ये पहले हम 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, इनका हम गुणा करते हैं, तो 2 3 6, ये क्या अभाज्य है, ये तो भाज्य है। भाज्य मतलब क्या होता है पता है भाई आपको, भाज्य का मतलब होता है ना कि वो जो भाजा जाए, नाम से ही याद रखिए, ये है अभाज्य, अभाज्य ना, अभाज्य याद कैसे रहेगा, टिक कैसे रहेगा, याद करने का तरीका जैसे कि आप समझ जाए, अभाज्य मेरे भाई देखिए, ये अभाज्य मतलब कि जो कटे ही ना, अपने से कटे, स्वयं से कटे और अपने से कटे, तो वो अभाज्य है, ठीक।
और ये भी अभाज्य है, 2b 3b, और इन दोनों को गुणा करने पे ये क्या हो रहा है, भाज्य आ जा रहा है। लेकिन वो बोल रहा है क्वेश्चन वाला जो कि ये गुणा करने पर क्या हो कि सदैव अभाज्य होता है। सदैव अभाज्य क्या होता है, पहले ही भाज्य आ गया। एक और चेक करते हैं, 3 का क्या कहते हैं, 3 गुणे 5, 3 5 15, ये भी भाज्य है। लो भाई, मतलब क्या है कि ये आप कह सकते हैं कि अतः दिया गया कथन असत्य है। कथन असत्य है, असत्य है, अर्थात दिया गया कथन असत्य है। बस इसके छोड़ दीजिए। ये हो गया 11 नंबर का ए नंबर कंप्लीट। 11 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको शो करते हैं, दिखाते हैं, मिलाते रहिए। देखिए कि दो धन अभाज्य पूर्णांक, दो धन अभाज्य पूर्णांक का योग सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांक का योग सदैव अभाज्य होता है। अब तो पहली बार गुणा करके पूछा, इस बार कर रहा है योग करके पूछ रहा है। तो चलिए योग को दिखाते हैं आपको। ये इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, ए वाला है बी नंबर, बी नंबर 11 का बी नंबर, 11 का बी नंबर। चलिए देखिए, चलिए अब फिर से वही है, माना धन धन अभाज्य पूर्णांक, ठीक है ना, अभाज्य पूर्णांक। तो यहाँ पे हम कितना 2 था, 3 था, 5 था और 7 था, ऐसे 11 था, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन अब क्या कर रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग और सदैव अभाज्य बोल रहा है। तो ये कितना हो गया 5 ना, अभाज्य बोला है कि नहीं, यहाँ पे सदैव अभाज्य होता है ये बोला है। तो पहले पहला हम चेक कर दिए, दूसरा में चेक कर रहे हैं, 3 और 5 को जोड़ दे रहे हैं, 3 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब एक और चेक कर ले रहे हैं, 5 और 7 जोड़ के चेक कर रहे हैं, 5 और प्लस 7 जोड़ के चेक कर रहे हैं, कितना हो गया 12 हो गया। तो आप देखिए, ये देखिए कि 5 तो अभाज्य है, अभाज्य 5 अभाज्य है, लेकिन 8 ये तो भाज्य है, ये भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य, मतलब कि 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी, तो बहुत सारे नंबर से कट रही है, तो ये क्या होगी, भाज्य होगी। ये अभाज्य है, मतलब अपने से 1 से कटेगी। लेकिन क्वेश्चन वाले ये कहा है कि दोनों को जोड़ने पे अभाज्य संख्या का सदैव अभाज्य ही आए, लेकिन ये तो भाज्य आ जा रहा है, भाज्य भी आ जा रहा है, इसमें भी भाज्य आ जा रहा है। तो ये इसका भी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दिया गया कथन असत्य है, दिया गया कथन असत्य है, अतः दिया गया कथन असत्य है। मेरे भाई 11 नंबर का बी भी कंप्लीट हो गया, 11 नंबर का सी को कंप्लीट करेंगे हम। 11 नंबर सी, तो इसको देखिए ध्यान से, इसका 11 नंबर सी में क्या कहा है कि देखिए, यदि ए और बी कोई ऋण पूर्णांक है, ए और बी ऋण पूर्णांक माइनस वाला ऋण पूर्णांक है, तब ए प्लस बी भी सदैव ऋण पूर्णांक होंगे। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी हम आपको बता रहे हैं, पूरा ए टू जेड जानकारी हो जाएगी और समझ में आ जाएगा। चलिए इसको किया जा रहा, ठीक, आ जाइए, ऋण पूर्णांक की बात किया ना, कोई बात नहीं है। यहाँ पे करते हैं 11 का सी नंबर, 11 का सी नंबर क्या बोला है कि ए और बी, ए और बी, ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है ना, ऋण, ए और बी ऋण पूर्णांक, अरे भाई साहब बन जाओ, ऋण पूर्णांक। यानी कि माना ए और बी ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक के लिए हम क्या ले सकते हैं भाई, कोई भी ले लो, -1, -2, -3, -4 ना, सम और विषम तो बोला नहीं है, तो कोई भी ले सकते हैं, -3, सॉरी, हाँ, सम और विषम बोला नहीं है कि हम केवल 2 ले और केवल 3 ले, ऐसे। तो पूर्णांक बोला है, ऋण पूर्णांक, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया हमारा, हमें ये समझ में आया। तो अब देखिए आगे कैसे करेंगे, इन दोनों का क्या है, दोनों ऋण पूर्णांक का योग करने पे हमारा सदैव ऋण पूर्णांक है, आ जाइए। तो पहला ऋण पूर्णांक -1 और इसका दूसरा वाला का भी ऋण पूर्णांक, दोनों का योग करने पे क्या आ रहा है, चेक करिए, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, -2, ये -3 हो गया, -3 हो गया ना, ये भी ऋण पूर्णांक है,
दूसरा का चेक करते हैं -2 और प्लस -3 करके चेक करते हैं -2 -3 प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ का नाम क्या -5 ठीक -5 हो गया ठीक -5 हो गया। ये भी ऋण पूर्णांक है ये भी मेरे भाई ऋण पूर्णांक है ये भी ऋण पूर्णांक है। अरे ऋण नहीं बन जा रहा है जी ऋण क्या बन रहा है ऋण पूर्णांक गलत जमाना है। ऋण पूर्णांक ये भी ऋण पूर्णांक है ये भी क्या है ऋण पूर्णांक है ये भी ऋण पूर्णांक है ऋण पूर्णांक ठीक है ये भी ऋण पूर्णांक ये भी ऋण पूर्णांक। तो देखिए तो हमारा अतः दिया गया कथन क्या हो गया सत्य हो गया कि देखिए हम दोनों सत्य ऋण पूर्णांक कर रहा है यहाँ भी ऋण पूर्णांक कर रहा है यहाँ भी ऋण पूर्णांक कर रहा है। अब कोई भी तो माइनस जो दिया है ऋण पूर्णांक जोड़ेंगे तो वो ऋण ही आएगा तो इसलिए हमारा सदैव क्या हो जाएगा ये सत्य है ये कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है अतः दिया गया कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 को अब कर देते हैं 15 तक 12 13 14 15 तक है तो जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि यदि a एक धन पूर्णांक हो तो दिखाइए कि संख्या ये जो दिया है a ब्रैकेट में a+1 ब्रैकेट में a+2 ब्रैकेट में a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं बना दिया जाए रफ हो गया। चलिए मेरे भाई कोई बात की दिक्कत नहीं है जैसे पढ़ा है वैसे करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पढ़ा है कि यदि a कोई धन पूर्णांक है माना लिख देंगे पहले तो ऐसे हमको लिखना ही पड़ेगा माना a एक धन पूर्णांक है धन पूर्णांक है देखिए माना धन पूर्णांक है एक बराबर हम कर सकते हैं कितना कोई कुछ भी वैल्यू ले ले तो धन पूर्णांक का मतलब कि 2 ये क्या हो गया 2 हो गया। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं सम विषम बोला रहता ना 2 सम बोला रहता 2 4 6 लिखते विषम बोला रहता 1 3 लिखते लेकिन धन पूर्णांक का मतलब प्लस में कुछ भी ले लीजिए 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया बस कुछ भी। तो देखिए अब वैल्यू अब यहाँ पे क्या करना है कि a ब्रैकेट में a+1 ब्रैकेट में a-1 सॉरी a प्लस का 2 है a+2 एक ब्रैकेट में a प्लस का 3 ना a ब्रैकेट में a+1 एक ब्रैकेट में a+2 एक ब्रैकेट में a+3 जो कि हमको बताना है कि 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी क्या हमें ये बताना है ना। तो देखिए a का मान कितना रखते हैं कुछ भी रखते हैं बताइए कुछ भी रखते हैं क्या रखते हैं कुछ भी 1 2 3 कुछ भी रखा जाएगा 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी ये विभाजित हो जाएगी 1 2 तो क्या रखा जाएगा 2 रखा जाएगा। चलिए भाई 2 रखने पर देखिए 2 यहाँ लिख देते हैं 2 यहाँ लिख देते हैं कि पहले 1 रख के चेक करते हैं फिर दूसरा में नीचे कर लेंगे 1 हो गया 1 यहाँ करेंगे 1 + 1 यहाँ लिख देते हैं 1 + 2 और फिर 1 + 3 अब देखिए यहाँ करना क्या 2 हो गया आइए करके कितना आ जाएगा 3 आइए करके कितना आ जाएगा 4 अब 4 दूनी के 4 में 12 दूनी के 24 लीजिए भाई 24 तो कट जाता है 24 से कट जाएगा ना 24। अब 2 रख के कर देते हैं यहाँ पे करें किया जाए a बराबर 2 रखने पर a बराबर 2 रखने पर कितना होगा 2 यहाँ पे लिखते हैं 2 + का वर्ग डायरेक्ट करना है भाई यहाँ जहाँ a है वहाँ 2 रखना है ठीक ना। यहाँ रख दिया 2 यहाँ रख दिया 2 और प्लस यहाँ देखिए 2 + का 2 अब यहाँ पे देखिए 1 + का 3 है ना यहाँ लिख दीजिए 2 + का 3 अब गुणा करके देख लीजिए 24 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है हमको चेक करना है। देखिए तो 2 1 3 2 × 3 ठीक गुणे करें 2 2 के 4 गुणे 2 3 6 अब देखिए 6 चौके 24 हो गया आई 6 दूनी के 12 सॉरी 3 दूनी के 6 ये हो गया 6 ये हो गया 24 अब 6 में 24 को गुणा कर दे 6 चौके 24 को 4 हाथ लगा 2 6 दूनी 12 14 144 हो गया 144 को अगर हम 24 से काट दें तो कितनी बार कटेगा ठीक है ये काटने में कितनी बार कटेगा ये और ये 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा कि 12 इसको काट देंगे तो 2 × 7 14 और 2
दूनी के 4, अब 12 5 7 12 छठे 72, ये 6 बार में कट जाएगा, ये भी 24 से कट जा रहा है, 144 भी क्या हो रहा है कि 24 से कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि अतः लिख दें यहाँ 12 में, अतः दिया गया पूर्णांक दिया गया पूर्णांक 24 से विभाजित हो जाएगी, 24 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। कोई बात की दिक्कत नहीं मेरे भाई, ये समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन लगाते रहे हैं, तब तक के लिए 5 मिनट